सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएमएस विद्यालय परिवार द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतिदिन की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के रुचिरा पाठ्य पुस्तक से संस्कृत के चतुर्थ पाठ के विषय में रहेगा। चतुर्थ पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव अर्थात हमेशा, सदैव। पुरतो मतलब आगे, आगे की तरफ। निदेहि रखो चरण, सदैव अपने चरण कहाँ रखो, आगे तरफ, अर्थात अपने कदम कहाँ रखो, आगे की तरफ। आप हमेशा आगे बढ़ो। ये जो पाठ है ये हमें प्रेरणा देने वाला है, मोटिवेट करने वाला पार्ट है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। अर्थात तो इस पाठ के माध्यम से हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें क्या रखना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और अपने हमेशा क्या है, कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते हुए, जागृत रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें हमेशा हर जीवन में हर कठिनाइयों को चुनौती दे करके हमारा लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इस प्रकार का बात उन्होंने कहते हुए पूरे देश को संबोधित किया है। हम इस पाठ को कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शीघ्रे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीय भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाण विस्मा प्रखरा, हिंसा पश्व परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जही ही भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरुक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात हमेशा क्या करिए, आगे की तरफ चलिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और कहाँ चलिए, आगे की तरफ बढ़िए। अपने पैर पे कभी भी पीछे मत रखिए, आप हमेशा आगे बढ़िए। चल चल पुरतो, चलो चलो, पुरतो मतलब आगे की तरफ, निदेहि अपने चरण का रखो, आगे की तरफ हमेशा आगे बढ़ो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आप हमेशा आगे बढ़ो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अर्थात गिरि शिखरे एक पर्वत की चोटी पर आपका क्या है, निज निकेतनम, ये सजी के आपका निवास स्थान कहाँ है, आपको कहाँ रहना है, उस पर्वत की चोटी पर रहना है। विनेव यानम, विना, विना मतलब बिना, बिना का अर्थ क्या होता है, बिना मतलब नहीं। एव, एव अर्थात ही, यानम नगारोहणम, नग अर्थात पर्वत, आरोहण पर्वत के ऊपर, गिरी सीकरे पर्वत के ऊपर क्या करना है, आपका निज निकेतन, और बिना किसी सहायता के, बिना किसी यान के, नगारोहण आपको कहाँ चढ़ना है, उस पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। बलम स्वकीय भौति साधन, आपका साधन एकमात्र क्या है, सिर्फ आपका बल, आपकी आत्मशक्ति, वही केवल आपका क्या है, सहारा है, वही आपका साधन है। सदैव पुरतो निगेहि चरण, आप हमेशा कहाँ क्या करिए, आगे की तरफ बढ़िए। पथि पाषाण विस्मा प्रखरा, हिंसा पश्व परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाण विस्मा प्रखरा, पथि अथा अपने पथ पर, पाषाण तथा पत्थरों के, विस्मा, विस्मा मतलब छोटे बड़े, नुकीले, प्रखरा मतलब तेज धार वाले, ये सभी आपके राह में क्या है, रोड़े हैं, पत्थर है। कई प्रकार की विषम परिस्थिति आपके जीवन में आती है। हिंसा पशु परिता घोरा, और हिंसक पशु क्या है, परिता घोरा, आपको चारों तरफ से जंगल, आप जब पर्वत पे चढ़ रहे हो तो आपको चारों तरफ से क्या है, हिंसक पशुओं ने घेर रखा है। सुदुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, फिर भी आपको क्या करना है, सुदुष्कर्म, इस दुष्कर मार्ग को, यद्यपि गम, आपके रास्ते को कैसे बनाना है, दुष्कर रास्ते को आपको क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, इस रास्ते को अच्छा बनाना है, और आपको क्या करना है, पर्वत की चोटी पर चढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जही ही बीती भज भज शक्ति, जही ही मतलब डर नहीं, जही मतलब छोड़ दो, भीति मतलब डर को, किसको छोड़ दो, डर को छोड़ दो, भज भज शक्ति को, और केवल किसको याद करो, किसको बोलो, किसको जपो, अपनी शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरुक्तम, और अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखो, प्रेम रखो, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण, करो, निश्चित करो क्या, सततम अपने अंदर की
ध्येय स्मरण, अपने लक्ष्य को हासिल करो, अपने लक्ष्य को पहचानो। सदैव पुरतो निदेह चरणम, और हमेशा कहाँ बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ते रहो। इस प्रकार से श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ का अध्ययन हमने किया। पाठ के शब्दार्थ आप नोटबुक में उतार लीजिए और इन्हें याद करिए, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रथम अगर हम अभ्यास कार्य की बात करें, पहला है पाठे दत्ता गीतम सुसरम, इस गीत को आपको सस्वर याद करना है। दूसरा है इस प्रश्नोत्तर की आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा जाएगी। स्वकीय साधन की मोती, आपके साधन क्या है। पति के विस्मा, पथिक अर्थात रास्ते के राहगीर को कौन कौन से विस्मा प्रकार क्या है, उसकी कठिनाई आती है। सततम की करने हमें से क्या करना चाहिए। एतस्य गीत रचयिता, इस गीत के रचनाकार कौन है, मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में बताया था। स की दर्शन कवि मान्य थे, कवि ने क्या माना है। रिक्त स्थान की पूर्ति, और इसके साथ ही उचित कथना समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न, अर्थात आम और न, आम मतलब हाँ, न मतलब नहीं, सही गलत का चयन आपको करना है। इन सभी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको दिए जाने वाले प्रतिदिन के गृह कार्य को आप समय पर और सभी बालक जांच करवाए। किसी भी प्रकार की प्रश्नोत्तर संबंधित पाठ से संबंधित परेशानी होने पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।